शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर बदमाश पीटर एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है और उसे लिफ्ट मिल भी जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद वो लड़की को डराने लगता है और उसे गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोकने को कहता है। बेचारी डरी हुई लड़की उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद पीटर उससे बदतमीजी करने लगता है। वो लड़की को काफी डरा धमका कर निश्चिंत हो गया था, लेकिन मौका मिलते ही लड़की पीटर पर वार कर उसे मार देती है। इस खूबसूरत सी लड़की का नाम मैंगोलिया था। वो अब पीटर की लाश को एक बड़े से बैग में डालकर अपनी गाड़ी में रखती है। वैसे भला की खूबसूरत थी मैंगोलिया। वो अब अपने शहर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो एक घर के बाहर गाड़ी रोकती है और तभी अंदर से आंट ली आकर कहती है, तुम आ गई मैंगोलिया, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तभी मैंगोलिया कहती है, एक आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है, जिसके बाद आंट ली अपने नौकर टेरी को बुलाती है। मोटे दिमाग का टेरी आंट ली की हर बात मानता और समझता था। वो गाड़ी को घर के गैराज में और पीटर की लाश को तहखाने में फेंक देता है। शहर के दूसरे हिस्से में इस खूबसूरत सी लड़की का नाम फॉन है। वो होटल्स में मीट डिलीवरी का काम करती थी। अब वो होटल के मालिक से कहती है, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आंट ली का मीट आपको पसंद आएगा। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि उससे भी रास्ते में एक लड़का लिफ्ट मांगता है। फॉन उसे लिफ्ट दे देती है और इस लड़के का नाम बॉब था। बॉब उसे बताता है, मैं अगले शहर जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं आज की रात यहीं बिताकर कल आगे बढ़ूंगा। लेकिन फॉन उसे अपने घर चलने को कहती है, जिसे बॉब मान लेता है। थोड़ी ही देर बाद उनकी गाड़ी एक घर के बाहर आकर रुकती है, जहाँ टेरी उनके सामने आता है, जिसे देख फॉन कहती है, टेरी, ये मेरा नया दोस्त बॉब है। गाड़ी गैराज में लगाने के बाद इसके लिए खाने पीने का इंतजाम करो। इतना कहकर वो दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं, जबकि टेरी गाड़ी को गैराज में ले जाता है। अब बॉब और फॉन घर में आ चुके थे। वो बॉब को ड्रिंक लेने के लिए एक कमरे में जाने को कहती है, लेकिन इस कमरे में काफी अंधेरा था। इधर बॉब बटन दबाकर लाइट ऑन करता है और उधर बाहर खड़ी फॉन भी कोई बटन दबाती है, जिसके बाद बॉब का सिर एक ही झटके में कट जाता है। वैसे इस घर में कत्ल करने का हर इंतजाम कर रखा था। कुछ देर बाद आंट ली दो लड़कियों के साथ मीट तैयार कर रही थी। काम करते करते कैंडी कहती है, आंट ली, आज मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, टेरी उसे देखने गया है। तभी स्काई कहती है, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा आंट ली। लेकिन आंट ली कहती है, जब तक वो वापस नहीं आता तुम दोनों को ही घर का काम करना पड़ेगा। अब जाओ, जाकर पहले मीट का इंतजाम करो, हमें कल तक कई डिलीवरीज करनी है। इसके बाद दोनों लड़कियां मीट का इंतजाम करने बाहर आती हैं। अब घर के बाहर आंट ली और मैंगोलिया बैठी बातें कर रही थी। दरअसल आंट ली और उसकी लड़कियां कैनिबल थी, जिन्हें आंट ली ने गोद लिया हुआ था। वो सभी खुद भी इंसानी मीट खाती थी और लोगों को भी खिलाती थी। दूसरी तरफ टेरी कैंडी की गाड़ी देख रहा था, जो कैंडी से रास्ते में खराब हो गई थी। उधर कैंडी और स्काई अपने नए शिकार को ढूंढ रही थी। अब एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसमें एक बैंड के 4 लड़के थे। दोनों लड़कियों की नजर इस गाड़ी पर पड़ती है और दोनों गोलियां चलाकर गाड़ी के टायर में धमाका करती हैं। बैंड वाले लड़के किसी तरह गाड़ी को एक जगह रोकते हैं। अब अपने बचपन की टी शर्ट पहनने वाला जॉन कहता है, सुनो दोस्तों, अभी मजा आएगा। इस सुनसान जगह पर हम अच्छी धुन तैयार कर सकते हैं। तभी उनके पास कैंडी और स्काई आ जाती हैं, जिनकी खूबसूरती देखकर चारों लड़के दंग रह जाते हैं। फिर वो दोनों लड़कियां उन्हें अपने घर चलने को कहती हैं, जिसे लड़के बड़े आराम से मान लेते हैं। अब चारों लड़के आंट ली के घर में आते हैं और वो भी लड़कों का खुशी खुशी स्वागत करती है। दूसरी तरफ टेरी किसी तरह कैंडी की गाड़ी को मैकेनिक के पास ले आया था। तभी वहाँ ऑफिसर कायल आता है और आकर टेरी की मदद करने लगता है।
इसी बीच कायल के हाथ एक बैग लगता है जिसमें कटे हुए इंसानी अंग थे। उधर आंट ली खाने के लिए मीट तैयार कर रही थी। उसने जल्द ही मीट तैयार कर लिया था जिसे सभी बहुत खुशी से खाते हैं। मैग्नोलिया और डॉग आपस में बातें कर रहे थे। ल्यूक कैंडी को अपने बैंड के बारे में बता रहा था जिसे जॉन और स्काई भी ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद अब आंट ली कहती है, चलो बच्चों, खाना खाने से पहले प्रार्थना करें। ये कहकर वो प्रार्थना करने लगती है। प्रार्थना खत्म होने के बाद सभी मजे से खाना खाने लगते हैं और इसी बीच मैग्नोलिया उठकर कहीं चली जाती है। आंट ली के घर में एक अजीब सा कमरा भी था जिसमें सिर्फ बेबी नाम की लड़की रहती थी। तभी मैग्नोलिया दरवाजा खोलकर कहती है, बेबी चलो खाने का समय हो गया, आज तो घर में मेहमान भी आए हैं। दरअसल बेबी दिमागी रूप से कमजोर थी। दूसरी तरफ सभी लोग खाना खाते खाते बातें कर रहे थे और तभी मैग्नोलिया वहाँ बेबी को लेकर आती है। उधर कायल टेरी से पूछताछ कर रहा था और टेरी कहता है, मुझे माफ कर दो कायल, मैं आगे से किसी को नहीं मारूंगा। दरअसल जो कत्ल आंट ली और लड़कियों ने किए थे वो टेरी ने अपने सिर ले लिए थे। दूसरी तरफ मैग्नोलिया बेबी को खाना खिला रही थी। बेबी को खाना खिलाने के बाद मैग्नोलिया और डॉग उसे वापस कमरे में छोड़ने जाते हैं। अब बेबी के कमरे में जंजीरें देखकर डॉग कहता है, ये कमरा तो काफी डरावना है मैग्नोलिया, लेकिन मैग्नोलिया उसकी बात को अनसुना कर देती है। फिर वो डॉग को बातों में फंसाकर उसे जंजीरों से बांध देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी बेबी पीछे से उसकी गर्दन को काट खाती है। बेचारे डॉग को क्या पता था कि इस घर में रहने वाली सभी लड़कियां आदमखोर हैं। उधर जॉन को स्काई भी एक कमरे में ले आई थी। पॉल भी फोन के पीछे पीछे एक कमरे में आता है जो अंदर से काफी अजीब था। वो पॉल को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी पहले आंखें नोचती है, फिर वो एक तेजदार हथियार से उसकी जान ले लेती है। दूसरी तरफ जॉन की नजर एक कटे हुए सिर पर पड़ती है और तभी स्काई उसकी भी जान ले लेती है। बेचारा जॉन तड़प तड़प कर मरता है। अब सिर्फ ल्यूक बचा था जो कैंडी के पास बैठा बातें कर रहा था। दरअसल आंट ली के घर में कई खतरनाक कमरे थे जो खास तौर पर लड़कियों के लिए बनाए गए थे। अब ल्यूक और कैंडी भी एक खास कमरे में आ चुके थे। वो पहले ल्यूक को लिटाकर उसके शरीर पर रंग लगाती है और उसके बाद नकली सांपों के पास जाकर नाचने लगती है। ल्यूक उसे देख ही रहा था कि अचानक उसके ऊपर नकली सांप के दांत गिरते हैं जिसके बाद वो मर जाता है। दरअसल कैंडी ने ही नाचते नाचते ल्यूक पर नकली दांतों से हमला किया था। अब आंट ली और लड़कियों के पास बहुत सारा मीट था। सभी इतना मीट देखकर बहुत खुश थीं। अगले दिन सुबह ऑफिसर कायल टेरी को लेकर आंट ली के घर के बाहर आता है। वो आंट ली और टेरी को पहले से ही जानता था क्योंकि आंट ली का मीट पूरे शहर में मशहूर था। वो घर में आकर टेरी से कहता है, टेरी तुम थोड़ा आराम करो, मुझे ली से कुछ बात करनी है। फिर वो आंट ली को बताता है कि टेरी एक कातिल है और मुझे ये भी पता है कि वो मानसिक रोगी है। ये सुनकर आंट ली को बहुत दुख होता है और कायल उसे संभालता है। अब कायल ली से कहता है, मुझे टेरी के बारे में हेडक्वार्टर में बताना पड़ेगा। तभी फोन कायल के लिए कॉफी बनाने उठती है, लेकिन इस बार भी वो कोई बटन दबाती है। फिर वो कायल से कहती है, ऑफिसर लगता है सिंक में कुछ फंस गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये सुनकर कायल उसकी मदद करने लगता है। तभी फोन फिर से कोई बटन दबाकर कायल को पीछे से पकड़ लेती है। अब कायल का हाथ सिंक में फंसकर लहूलुहान हो गया था। तभी आंट ली उसी की गन से उसे गोली मार देती है। कहानी के अंत में सभी खूबसूरत कैनिबल्स लड़कियां जिंदा थी जो आज भी इंसानी मीट खा रही थी और दूसरों को भी खिला रही थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।